दस्तक, वह कानूनी हथियार जिसने एक राष्ट्र की संप्रभुता ही चुरा ली। क्या आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी की बदलती शक्ति राजनीति में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे शक्तिशाली हथियार बंदूक नहीं थी, बल्कि कानून की तोड़ मरोड़ कर की गई व्याख्या थी। इस कानूनी हमले के केंद्र में 1717 का एक मुगल शाही फरमान था, जिसे सम्राट फर्रुखसियर ने जारी किया। मूल रूप से ये एक मामूली व्यावसायिक रियासत थी, लेकिन यह कागज का टुकड़ा साम्राज्य के लिए एक ट्रोजन हॉर्स यानी छल कपट का जरिया बन गया, जिसका उपयोग कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय राज्य की आर्थिक संप्रभुता को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने के लिए किया। इस आर्थिक तख्ता पलट का प्राथमिक उपकरण दस्तक या फ्री पास था। फरमान की शर्तों के अनुसार कंपनी के आधिकारिक व्यापार यानी निर्यात के लिए सामान को आंतरिक सीमा शुल्क से छूट दी गई थी। कंपनी के अनुबंधित कर्मचारियों का आधिकारिक वेतन इतना कम था कि उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे निजी व्यापार के बिना भूखे मरेंगे। उन्होंने इस फ्री पास में असीमित धन कमाने का अवसर देखा। वे इन पासों का उपयोग नमक, सुपारी और तंबाकू जैसे आकर्षक स्थानीय सामानों के अपने निजी व्यापार को कवर करने के लिए करने लगे। दस्तक के बल पर एक कनिष्ठ ब्रिटिश क्लर्क बिना 1 रुपया टैक्स दिए पूरे बंगाल में माल ले जा सकता था, जबकि उसके भारतीय प्रतिस्पर्धियों पर भारी करों का बोझ था। स्थानीय सरकार के लिए इनके परिणाम आर्थिक रूप से विनाशकारी थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने देखा कि उनका राजस्व आधार उन विदेशी व्यापारियों द्वारा खत्म किया जा रहा था जो अपनी प्रजा पर तो भारी शुल्क लगाते थे, लेकिन खुद को कस्टम फ्री यानी कर मुक्त होने का दावा करते थे। ये केवल एक व्यावसायिक विवाद नहीं था, ये संप्रभुता को मिटाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया थी। अंग्रेजों ने हर विशेषाधिकार को पूर्ण संप्रभु अधिकारों के हस्तांतरण के रूप में व्याख्यायित किया। यहाँ तक कि लंदन में EIC के निदेशकों ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि उनके कर्मचारियों ने फरमान की ऐसी व्याख्या ईजाद की है जो व्यापार के पारस्परिक लाभ के बजाय हिंसा और जबरन वसूली को बढ़ावा देती थी। जब नवाबों ने अपने कानूनों को लागू करने और अपने राजस्व की रक्षा करने का प्रयास किया, तो कंपनी ने उनके वैध शासन को प्राच्य निरंकुशता या बिना उकसावे के पहुंचाई गई चोट करार दिया। इस बयानबाजी ने EIC को व्यापारियों के समूह से एक रॉग स्टेट यानी अराजक राज्य में बदलने की अनुमति दी, जो अपना सिक्का ढालता था, अपना न्याय चलाता था और उन्हीं शासकों के खिलाफ युद्ध लड़ता था जिन्होंने इन लोगों को व्यापार के विशेष अधिकार दिए थे। अंततः 1717 के फरमान का उपयोग प्लासी में पहली गोली चलने से पहले ही भारतीय राज्य को अंदर से खोखला करने के लिए किया गया था। दस्तक की इस धन की कहानी ने ये सुनिश्चित कर दिया था कि अंग्रेज बंगाल के वास्तविक स्वामी बन जाएं। संप्रभुता का मिटना अब पूर्ण था। एक व्यापारिक कंपनी ने केवल एक टैक्स छूट के दुरुपयोग के माध्यम से सफलतापूर्वक एक राष्ट्र को ही चुरा लिया था।